एमएसएमई भारत की विकास यात्रा का एक प्रेरणादायी अध्याय है। देश के स्थायी आर्थिक विकास के लिए एक सुदृढ़ एमएसएमई इकोसिस्टम न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि अनिवार्य भी है। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे अधिक उपयोग इन्हीं उद्यमों ने हो रहा है। इन उद्यमों में अपेक्षाकृत कम पूंजी की लागत पर रोजगार के अधिक अवसर पैदा होते हैं। इन उद्यमों के विषय पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके माध्यम से ग्रामीणों और पिछड़े क्षेत्र में रोजगार पैदा होते हैं। इस तरह एमएसएमई क्षेत्र के उद्यम कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण और विकास की विकेंद्रीकरण के जरिए समावेशी विकास में मदद करते हैं। इससे कोई संदेह नहीं है कि एमएसएमई सेक्टर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन इस सेक्टर के सम्मुख कई चुनौतियां भी हैं। इनमें प्रमुख है वित्त की समस्या, बड़ी कॉरपोरेशन से प्रतिस्पर्धा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कमी, रॉ मटेरियल और स्किल्ड मैन पावर की कमी, लिमिटेड मार्केट और डिलेड पेमेंट की समस्या। पिछले कुछ वर्षों में एमएसएमई के महत्व और उनकी समस्याओं को समझते हुए भारत सरकार ने कई नीतिगत पहल की है। वर्ष 2025 के बजट में एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंडों को संशोधित किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र के दायरे को बढ़ाया गया है, जिससे वे अपनी पात्रता खोने की किसी आशंका के बिना अपना विस्तार कर सके। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, स्टार्टअप और बेहतर रूप से संचालित निर्यातक एमएसएमई के लिए गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता बढ़ाया गया है। इन उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय मंत्रालय, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपनी वार्षिक खरीद आवश्यकताओं का कम से कम 35% सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदें। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों का स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है और लोन तथा मार्केट तक उनकी पहुंच आसान बनाया जा रहा है। सरकार के प्रयासों से पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि आज शुरू किया गया ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पोर्टल विलंबित भुगतान के मामले में त्वरित सुनवाई और निर्णय के लिए महत्वपूर्ण साबित है। इसके लिए मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.